नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल MS ज्ञान अकेडमी में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको दूसरा नाम भी जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। और हिंदी में जो है इसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसा कि आप लोगों को जो है इसमें थंबनेल में भी आप लोगों को दिखाई दे गया होगा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। तो हम इस क्लास को जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और पूरी जो क्लास है इसको कवर कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना स्किप करे वीडियो को देखना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि जो भी इस वीडियो को देखे या ना भी देखे तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। और बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर देना ताकि हमारी जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, इसका जो सिंबल है, दो हमारे पास वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर उनका गुणनफल जो है, सदिशों का सदिश गुणनफल जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, इनका जो सिंबल होता है बीच में इनके क्रॉस लगता है। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उनका अदिश गुणनफल पढ़ा था, तो उसमें जो है डॉट लगता था यानी कि पॉइंट। लेकिन इसमें क्या लगता है, उसकी जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगता है। और ये जो है ये इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो इस वाली वैल्यू को पहले याद रखना, ध्यान से नोट डाउन कर लेना इस फॉर्मूले को कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इक्वल है ए बी साइन थीटा एन कैप के। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालते हैं वो सारा का सारा हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन वन बाय वन। तो पहले आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ए और बी वेक्टर कुछ दिए हुए हों तो उनका गुणनफल हम कैसे करेंगे। मान के चलो ए वेक्टर जो है, हमें ए की वेक्टर की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3i + 2j + 2k, और बी वेक्टर जो है वो इक्वल दिया हुआ है 2i + 4j + 3k। तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो हम वो कैसे निकालते हैं पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे उसके बेसिस पे पहले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे, आई वेक्टर जे और के। ऊपर तो ऐसे लिख लेंगे, दूसरी रो में लिखेंगे आई वेक्टर के नीचे 3 2 और 2, यानी कि ए वेक्टर का जो कॉफी ये जो हमने, और दूसरा जो बी वेक्टर दिया है फिर उसकी लिखेंगे वैल्यू 2 4 और 3। और फिर इसका क्या निकाल देंगे हम, डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक। सारणिक सॉल्व करना आप लोगों को आता है, नहीं आता तो फिर देख लेना फिर भी कैसे करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जे जब हमें आई वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें आई वेक्टर निकालना है। और आई वेक्टर कैसे निकलता है, आई वेक्टर को इस वाली लाइन को इग्नोर करके जो बचता है ये, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 3 जा 6 करेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे माइनस, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा
8। ये हो गया हमारा आई वेक्टर। फिर माइनस करेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे जे वेक्टर के लिए, और जे वेक्टर के अंदर कैसे कैसे लिखेंगे, जे वेक्टर के लिए इस जे वेक्टर को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और क्या बनेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बाकी जो बचा आई के साथ, 3 3 जा 9, फिर माइनस का चिन्ह और 2 जा 4, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे के वेक्टर, और के वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, फिर के वेक्टर लाना है तो के वेक्टर को इग्नोर कर देंगे, जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2i, 9 माइनस 4 यानी कि 5 बचेगा, माइनस बाहर है तो माइनस का 5j, और माइनस माइनस प्लस का है तो 12 में से 4 गया 8 के वेक्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा से समझ लेना अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो। पहले हम क्या करते हैं, जब हमें आई वेक्टर निकालना होता है तो आई वेक्टर जो है हमारा उसको छिपा लेते हैं। इस आई वेक्टर जो है ये वाला, इसको हम ऐसे छिपा लेते हैं इसको बिल्कुल, और जो बचता है जे वाला कॉलम और के वाला कॉलम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 2 3 जा 6 और फिर 2 4 जा 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर जब हमें जे वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो जे वेक्टर को इस वाली लाइन कॉलम को जो है इग्नोर करेंगे, बाकी जो दो बचते हैं उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। फिर के वेक्टर के लिए हम के वेक्टर वाला जो कॉलम है इसको छिपा लेंगे, और उसके बाद आई और जो वाले जो वेक्टर बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। और जे वेक्टर के लिए हमें बाहर माइनस लगाना होता है, आई और के में प्लस प्लस आगे साइन साइन जो है प्लस के लेने होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाली पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो देखो ये क्वेश्चंस और हम लेके करेंगे इसके बेसिस पे। देखिए इसमें ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, आई वे प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दिया है आपको 2i माइनस 3j प्लस k, और ए क्रॉस बी ही आपको पूछा है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा, पहली रो में आई वेक्टर जे और के लिखना होता है, दूसरी रो में ए वेक्टर के सामने के 1 2 3। ये ध्यान रखना है इसमें ए और बी की मल्टीप्लाई करिए तो पहले ए के लिखने हैं बी के बाद में, अगर बी क्रॉस ए होगा तो पहले बी के फिर बाद में ए के, बाद में बी के लिखने 2 माइनस 3 और 1, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो कैसे होगी। आई की करनी है तो आई वाले कॉलम को छिपा लेंगे, तो बाकी क्या बचा, जे और के वाले कॉलम, जे और के देखो यहाँ पे लिख लिख के एक एक करके मैं बताऊँगी। आई का जब छुप जाएगा तो क्या बचेगा, 2 3 माइनस 3 और 1, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस का चिन्ह और 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का 9 बनेगा तो माइनस माइनस अभी क्या हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 9 आई, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अब हम करेंगे ऐसे ही जे के साथ। जब जे के साथ करेंगे तो जे वाला कॉलम इग्नोर करके जो बचा आई वाला और फिर के वाला लिखते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही रखते हैं, 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6, फिर प्लस, फिर के लिए करेंगे, एक मिनट, जे, फिर प्लस करेंगे के लिए। अब के लिए हमें के वाला इग्नोर करेंगे और बचेगा क्या, फिर वो यहाँ पर लिख देंगे, के वाला हटा देंगे तो आई और जे वाला बचेगा, 1 2 2 और -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 माइनस का 3 और माइनस का 2 2 जा 4, ठीक है। अब सॉल्व करके इसको लिख लेंगे, 2 और 9 कितना होगा, 11 आई माइनस, ये माइनस का 5 बचेगा, माइनस बाहर है ही तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और 3 7 हो जाएगा, कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लेना इसे जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक पॉइंट और याद रखना कि ये देखिए, जैसे कि हमें एक क्रॉस भी पूछा तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, लेकिन अगर हम इसे कोफिशिएंट इसका जो मापांक पूछा जाता तो हम कैसे निकालते। इतना तो सॉल्यूशन सेम होता है, इसका मापांक और निकालते हैं। जैसे इसका मापांक हमसे पूछा जाता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये पूछा जाता तो जो हमारा वैल्यू आया है यहाँ तक तो सॉल्यूशन वही होगा। उसके बाद जो है एक स्टेप और होता, वो क्या होता देखिए, 11 5 और -7 है इसका, देखिए तो इसके इस स्क्वायर और निकाल देते हैं। मोड जो इसका निकालते हैं, इसका क्या करते हैं, 11 में 11 हम 121 प्लस 5 पूरे 25 और 7 सत्ते 49, जो आंसर है सबके कोफिशिएंट आई वेक्टर का, जी का और के का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, आई का 11 था तो 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, अब कैसे होगा, 9 8 10 5 15, 1 और 4 5 और 2 7 2 9 और 1 195, ये इसका मॉड की वैल्यू आ गई। कभी कभी आप लोगों से ए क्रॉस बी ना पूछ के ए क्रॉस बी का मॉड पूछा जाता है, तो जैसे भी हमने ए क्रॉस बी निकाला था उसके बाद सिर्फ ये स्टेप और आगे कर लेना, ए क्रॉस बी का मॉड हमें मिल जाएगा। ठीक है, और हमने ए क्रॉस बी सीख लिया है, बी क्रॉस ए भी ऐसे ही होता है, ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हिंदी में से बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चिंता मत करना, सभी को समझ में आएगा, जो जिसे हिंदी में पढ़ना है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना है हिंदी में, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपली, जैसे हमने भी एक क्रॉस भी आप लोगों को निकालना बताया है, सीधा ए क्रॉस बी आपको निकालना है और उसका मोड निकालना होता है। ठीक है, उसका परिमाण। ए क्रॉस भी हम अभी मैंने पीछे आप लोगों को समझाया, ए क्रॉस बी और उसका मोड भी आप लोगों को समझा दिया, तो ए और बी इसमें क्या है वो देख लीजिएगा। अगर ये कोई ए वेक्टर है तो बी वेक्टर यहाँ पर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर होती है, तो ये वेक्टर हो भी या फिर ये वेक्टर भी हो। तो यानी कि लगातार ये जो दो साइड, या तो ये दो एडजस्टमेंट साइड हो या ऐसे दो एडजस्टमेंट साइड हो, दो एडजस्टमेंट साइड यानी कि जो लगातार जो एक दूसरे से सटी हुई जो दो भुजाएं होती हैं, उनकी वैल्यू अगर आप उनकी दी हुई है, उनका वेक्टर अगर आप लोग को दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका जो एरिया है वो आपका होगा ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको लिखना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे ट्राइंगल को त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखिए, जो हमने अभी ए क्रॉस बी वैल्यू निकाली है उसका हाफ अगर आप कर दोगे तो ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। अब इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सभी फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं जो है इसकी प्रॉपर्टी बताती हूँ। अब इन प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप लोगों ने जान ली है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, क्या निकालना सीखेंगे हम, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे ए और बी, तो उनके बीच में अगर हमारे पास एंगल एक थीटा जो है वो निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अब इस वाले पे। तो ये तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है जस्ट अभी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो हमने बताया था ए बी साइन थीटा के इक्वल। तो दोनों तरफ मोड़ लेंगे, मॉडुलस ऑफ ए बी, ये ये चीज़ सबको आती है, ये निकाला मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइन थीटा यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये है साइन थीटा का फॉर्मूला। ये वाला आप नोट डाउन कर लेना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको परिणाम। अब इसकी बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कैसे निकालना होता है। जैसे कि अभी हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, और बी वेक्टर है आप लोगों के पास 2i माइनस 4j प्लस k। तो जैसा कि देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया था, पहले में क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो शॉर्ट ट्रिक वगैरह इसमें फॉर्मूले में की बात की ज़रूरत है ही नहीं, वैसे भी डायरेक्ट निकालना है। तो पहले तो हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो ए क्रॉस बी ऊपर आई जे, यहाँ पर के, यहाँ पर आएगा 1 3 2, यहाँ पर आएगा 2 माइनस 4 और 1। अब निकालेंगे, देखो 3 1 जा 3, 3 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11i माइनस। अब जे का हम निकालेंगे तो जे का देखते क्या आता है, 2 2 जा 1 1 जा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3, और माइनस से बाहर होता है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब के का देखेंगे, के लिए क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस का 4 और माइनस का ही 6, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10 के वेक्टर। ये तो ए क्रॉस बी हो गया। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर यानी कि 121 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो कितना हो जाएगा 121 और 9 कितना हो गया 130, 130 और 100 कितना हो जाएंगे 230, यानी कि रूट के अंदर 230, ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ए का और मैग्नीट्यूड बी का। तो हम इधर साइड यहीं पे निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9 और 1 10 और 4 14, रूट के अंदर 14। अब मैग्नीट्यूड बी वेक्टर निकालेंगे, ये किसके बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 4 20 और 1 21, यानी कि रूट के अंदर 21। अब हमें देखो ए बी और ए क्रॉस भी सभी की वैल्यू मिल ही चुकी है। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, ऊपर तो ए और बी का मैग्नीट्यूड, नीचे ए का और बी का। ए क्रॉस बी की वैल्यू अभी देखिए कितनी आई थी हमारी 230, रूट के अंदर 230, और अपॉन में ए की और बी की कितनी आई थी रूट 14 और रूट 21, रूट 14 और रूट 21। तो इसे हम देखो सॉल्यूशन करेंगे तो 1 रूट के अंदर ले लेंगे सबको, 230 अपॉन 14 इंटू 21। और डिवाइड करके देखते हैं इसको कि किसी से कट रहा है नहीं। पहले तो 2 से कट रहा है, 2 7 जा 14, 2 से 1 1 5
कट नहीं रहा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, अंडर के अंदर 115 ऊपर और नीचे इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 21 होता है। साइन थीटा की वैल्यू हमारी इतनी निकल गई, लेकिन हमें चाहिए किसकी, थीटा की। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स करके हम लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर्स। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, नोट डाउन करके रखते रहना सबको, कि यदि हम दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनका अगर पोजीशन चेंज करके तो आपस में इक्वल नहीं होती हैं, यानी कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर हम इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये दोनों की वैल्यू याद रखना, हमें डायरेक्ट जो है इसका नोट याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ए क्रॉस बी हमें निकालने के लिए दिया है, बी क्रॉस ए भी निकालने के लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरी निकालने के लिए उसके साइन को चेंज कर देना होता है। ठीक है, तो ये काम आती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखवाने वाली मैं। दूसरी बात है, यदि हमें दिया हुआ है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, ना ए वेक्टर ज़ीरो है ना ही बी वेक्टर ज़ीरो है, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है थीटा जो है, या फिर ए क्रॉस बी वेक्टर अगर हमें ज़ीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी वेक्टर जो हैं इनके बीच में एंगल या तो हमारा 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा, तभी ये ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा। कब, व्हेन ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0, और ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें दी हुई है, तो ये वाली कंडीशन हमारी निकल के आती है। नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। यदि दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी वही एक वेक्टर सेम वही है, यानी कि दो वेक्टर की सेम वेक्टर जो अगर हम लेते हैं उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी आप लोगों की बन गई है। पांचवी प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होगा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि ए वेक्टर जो है हमारा एकांक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और बी वेक्टर भी, इसको हम कैप लिख सकते हैं। ए कैप और बी कैप अगर हमारा जो यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो होगा हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड क्यों लिखा है, इसका रीज़न यही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, छठी। अब 7वें नंबर की प्रॉपर्टी, कि अगर हम सेम के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि आई क्रॉस आई या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, तो ये हमेशा किसके बराबर होंगी, 0 के बराबर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो है हम ये देखते हैं कि आई और जे जब हम कंजुगेटली लगातार दो नंबर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, के। और जे और के का करेंगे तो आई बनता है। और जब हम के और आई का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हमारा बनेगा जे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जैसा कि हमने देखा भी आई क्रॉस जे जो है के के बराबर होता है यहाँ पे, लेकिन जब हम अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अपोजिट से मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर हम नौवीं प्रॉपर्टी आई क्रॉस जे की जगह अगर हम जे क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका जो है चिन्ह बदल जाता है, माइनस का के वेक्टर बैठेगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे अब जे क्रॉस आई की करिए तो आई बैठा है, लेकिन अगर हम के जे की करें तो माइनस आई होगा, ठीक है। यदि हम के क्रॉस जे की करते हैं तो ऐसे ही ये माइनस का आई होगा। और थर्ड, अगर हम के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के की करेंगे तो ये माइनस जे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 10, ये जो है ये आपकी है ए वेक्टर। यदि कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, तो बी प्लस सी वेक्टर और क्रॉस में आ जाए ए वेक्टर, तो इस वाली को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इसके इक्वल होती है। इसके अलावा एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है कि यदि ए वेक्टर, क्वेश्चन है आप लोगों का इम्पोर्टेंट, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, यदि ये दोनों इक्वल हैं और इसके अलावा ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के, ये तो होगा, क्यों क्यों होगा, देखो जब इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इस तरफ आके ये नंबर है ये माइनस में आएगा, ये वाला वेक्टर जो है ए क्रॉस सी वाला, यहाँ से फिर ए वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी वेक्टर बचेगा और इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली कंडीशन यहाँ से बन गया। यदि ए बी क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से ये इसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो उसके बाद ये आके निकलिएगा, ठीक है। यदि ये कंडीशन दी हुई है तो इनमें से एक कंडीशन जरूर सत्य होगी। पहली कंडीशन, या ये कंडीशन कब सत्य होगी, पहली कंडीशन जो होगी कि या तो ए वेक्टर ज़ीरो हो तब ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दूसरी जो कंडीशन है ये इक्वल कब होंगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में इक्वल हो तभी वाली कंडीशन सही होगी। तीसरी जो कंडीशन है इसकी वो है कि ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो इसे हम यहाँ पर भी इस तरीके से सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना लिख के, ए वेक्टर पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर के, ये दोनों आपस में पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट में भी आया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट में भी। तो डॉट प्रोडक्ट का मैंने पीछे ये क्वेश्चंस करा दिया है कि यदि ये कंडीशन दी है तो क्या क्या होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में भी मैंने अब करा दिया है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को करा रखा है। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, तो देखिए मैंने आपके एरिया जो है करा रखा है सभी का। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो और आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हमें कुछ प्रूफ इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए पिछले में डॉट प्रोडक्ट में हमने इसका प्रूफ बताया था कि यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ तो ये किसके इक्वल होगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल था,
वो मैंने आप लोग को करा दिया। लेकिन अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों के बीच में तो क्या होगा वो देख लीजिएगा। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे पहले, फिर ए का बी के साथ करेंगे तो प्लस ए क्रॉस बी, फिर माइनस बी क्रॉस ए होगा, फिर माइनस बी क्रॉस बी होगा। ठीक है। अब देखिए ये ए क्रॉस ए है। जब मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को बताया था कि जब सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो ज़ीरो होता है। यहाँ पर भी ये देखो बी क्रॉस बी है, ये भी ज़ीरो। जब ये दोनों वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हमारे पास क्या बचा, ज़ीरो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका हम ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर माइनस के बी क्रॉस ए जो है किसके बराबर होगा, प्लस का ए क्रॉस बी। ये वाला भी वैल्यू ज़ीरो, तो ये किसके बराबर होगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ये वाली वैल्यू नोट डाउन कर लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों के सामने ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर। इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो देखिए कैसे होगा। जैसा कि मैंने अभी लास्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर ऐसे दिया हुआ तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो वाली यहाँ पे फॉलो होती है। हमने मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे तो बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। नीचे फिर यहाँ पे आते हैं तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। अब देखिए ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है, ये वाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये इक्वल होता है ये बी क्रॉस ए। ये आपस में नेगेटिव होते हैं तो ये और ये आपस में कट जाएगा। इसके बाद ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए है, देखो ये आपस में नेगेटिव होते हैं और इक्वल, तो ये आपस में कट जाएंगे। बी क्रॉस सी और सी क्रॉस भी आपस में इक्वल होकर कैंसिल होकर कट जाएंगे, तो इक्वल में क्या बचा, ज़ीरो। ये आपका आंसर। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, रिजल्ट है आपका। एक रिजल्ट और है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना। कौन सा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।